सुमिरन क्या है? अध्यात्म के चार धार हैं। पहला है ध्यान, दूसरा है साक्षी, तीसरा है समाधि, चौथा है सुमिरन। तो इन सभी के जो प्रवर्तक हैं वो श्री कृष्ण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है साक्षी पर। तो ध्यान का इसके प्रवर्तक हैं बुद्ध, समाधि की धार है महर्षि पतंजलि, सुमिरन इसके मुख्य जो स्तंभ हैं वो कौन है? वो गुरु हैं। जैसे मंदिर की चार दीवारें, तो इन चारों में से किसी को मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आत्म सुमिरन, हरि सुमिरन परमात्मा की याद में, और ये आत्म सुमिरन। ठीक है, तो नाद मैं यानी कि नाद में अनुभव करना है। चैतन्य प्रेम कौन है? मैं हूँ, यही हूँ। और जब हरि सुमिरन शुरू होता है तो भगवान की याद यानी कि हरि सुमिरन में आत्म सुमिरन छुपा हुआ होता है। गुरु कहते हैं, तो तुम कहते हो कि आत्म सुमिरन हमसे होता नहीं है। तो इस पे उदाहरण बताया था कि जैसे दुर्योधन को महर्षि व्यास समझाने गए कि धर्म क्या है, तो दुर्योधन बोला कि आप मुझे मत समझाओ। शिवोधन यानी कि दुर्योधन का नाम था। ठीक है, लेकिन इतना वो दुष्ट प्रकृति का था, इतना दुष्ट प्रकृति का था कि इसका नाम दुर्योधन रखा गया। तो व्यास जी बोले मैं तुम्हें समझाता हूँ दुर्योधन को। तो दुर्योधन बोला कि जिस गुरु से युधिष्ठिर ने धर्म का पाठ सीखा है, तो मैंने भी उसी गुरु से सीखा है। तो मुझे मत सिखाओ, यानी कि पाठ मत पढ़ाओ, ये मत सिखाओ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो महर्षि व्यास तो गए थे सिखाने, लेकिन फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या हुई? तो यानी कि पकड़ते क्यों नहीं हो, छोड़ते क्यों हो? गुरु कहते हैं कि तुम भी इसी तरह क्या करते हो कि पकड़ते नहीं हो, छोड़ते हो, सोचते हो कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है। लेकिन जैसे दुर्योधन कहता था कि वो जानता है कि धर्म क्या है, लेकिन वो कहता था कि लेकिन मेरा मन नहीं होता है कि धर्म पालन करने का। तो अधर्म क्या है? और वो भी ये कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इसका छोड़ने का मन मेरा नहीं करता। तो ठीक गुरु समझाते हैं कि ठीक ऐसे ही हम सबको पता है कि सुमिरन क्या है, लेकिन करने का मन नहीं करता है। सुमिरन जैसे भगवान ने समझाया कि हर काम को पूजा बनाना, यही सुमिरन है। और जैसे बताया था उदाहरण कि जैसे सभी डॉक्टरों को पता है कि शराब पीने से अल्सर, सिगरेट से कैंसर होता है, डॉक्टर को पता होता है और वो मरीज को बताते भी हैं। लेकिन जितने डॉक्टर्स हैं तो क्या वो शराब सिगरेट पीते हैं? क्या पीते हैं कि नहीं पीते हैं? और कोई पीता ही नहीं। कोई पीता है भाई, कोई नहीं पीता है। तो इसका उपाय है क्या कि तुम्हारे भीतर प्यास तड़प नहीं है। जैसे एक शराबी को पता है कि वो शराब पिएगा तो उसका जो लंग्स वगैरह है, लीवर है, वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, लेकिन तब भी वो छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको उसकी प्यास रहती है, तड़प रहती है। तो इससे ये गुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी प्यास और तड़प होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो प्यास गहरी होनी चाहिए। ये छोटी सी, जैसे बताया उदाहरण कि जब अग्नि होती है, छोटी सी अग्नि, अगर चिंगारी में अभी हमें रोटी बनाना है या खाना बनाना है, तो हम उस चिंगारी में नहीं बना सकते हैं, उसके लिए धधकती हुई अग्नि होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे भीतर भी तड़प होनी चाहिए और प्यास गहरी होनी चाहिए। तो सुमिरन क्यों नहीं होगा? ऐसी तड़प लगन हो कि प्यास हो तुम्हारे अंदर, कि अंदर से ऐसी पुकार आए, कहते नहीं कि उस इश्क के मतलब एहसास से, है ना। और कहते नहीं कि वो इश्क जब एक जुनूनी इश्क होता है तो उसके लिए क्या से क्या कर जाते हैं। तो ऐसा ही इश्क, वो जुनूनी, वो कहते नहीं, वो जुनून होना चाहिए, जुनूनी इश्क होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस अनूठी प्यास को हम क्या करें कि बिना भगवान की याद के चलती नहीं। और ये सांसें क्या होती हैं? बागी होती हैं। श्वास को हम अपनी श्वास का क्या करें? तो अपने मन से कहें कि ए मन, अगर तू प्रभु की याद नहीं करेगा तो मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो गुरु कहते हैं मन हमारा शत्रु भी है और मन हमारा मित्र भी है। तो ये मन हमें सत्संग भी लेके जाता है, ये मन हमें भगवान की बंदगी भी कराता है, और मन ये बुरे काम भी कराता है। तो मन की लगाम क्या होना चाहिए कि हमारे पास इसकी लगाम होनी चाहिए। अब सबको मन की जो लगाम है वो कसना आ गया है ना। तो सब लोग अपने अपने
मन को अच्छे से काबू में कर सकें और अपने मन को गुरु कहते हैं कि इतना बागी बनाओ, इतना भागी बनाओ कि फिर देखो कैसे ये एक पल परमात्मा के बगैर कैसे बिताता है ये। और जब ऐसा हो जाएगा तो यही गुरु ने बताया कि सुमिरन है। सुमिरन का सच्चा अर्थ यही है कि अपने मन को बागी बनाओ। जैसे कहते हैं कि संसार के इश्क के लिए, संसार की अगर कोई चीज़ होती है तो उसको पाने के लिए कैसा जुनून होता है कि नहीं ये हमें मिल ही जाए। तो इसी तरह परमात्मा के लिए भी अपने अंदर एक जुनून बनाना पड़ेगा, अपने अंदर एक जुनून रखना पड़ेगा और मन को हमें अपने बागी बनाना पड़ेगा। तो यही सच्चा सुमिरन है और तुम्हारी समस्या संतों की समस्या बन जाए। ठीक है, तो ऐसे ही गुरु तुम्हारे लिए बेचैन नहीं होते हैं। वो क्यों? तो कहाँ बिछड़ना है और कहाँ मिलना है। तो गुरु तो सबके अंदर है। वो अगर शरीर से नहीं है, देह से नहीं हमारे साथ में, लेकिन वो तो जानी जाननहार हैं और सब जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। वो हमारे सामने नहीं है लेकिन वो हर एक पल की खबर हमारी रखते हैं। तभी तो हमारे अंदर से ये बात आती है, गुरु से लगन ऐसी ही नहीं लगी है। ये लगन कहते नहीं, एक धधकती हुई अग्नि की तरह लगन गुरु से हमारी लगी हुई है। तो गुरु जानी जाननहार है, लेकिन ऐसा सुमिरन, ठीक है, कि आग मन के भीतर हमारे होनी चाहिए। फिर तो विरह में भी आनंद ही आनंद है, यानी कि तड़प में। और कहते नहीं, जब भगवान की याद आती है, गुरु की याद आती है तो कैसे हम अंदर अंदर आनंदित होते हैं उनको याद करके। देखिए बहुत से प्रेमी आंसू भी बहाते हैं, बहुत से मिलने की चाह भी रखते हैं। तो क्या है ये? यही विरह है और यही विरह में ही आनंद ही आनंद है। तो संतों की जो विरह पीड़ा में भी आनंद होता है। ठीक है, तो बस क्या है कि मतलब तुम्हारा दुख सुख देने वाला, लेकिन संतों का दुख आनंद देने वाला है। संसार का जो दुख सुख है, ठीक है, वो लगने वाला है, रोने वाला है, चिल्लाने वाला है, लेकिन संतों का जो दुख है वो आनंद देने वाला है। क्योंकि जैसे कुंती माता ने क्या कहा था कि हमको दुख देना, श्री कृष्ण से क्या मांगा था कि हमको दुख देना, लेकिन गुरु कहते हैं कि तुम दुख मांगना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो तो आता ही रहेगा। जब तक ये मनुष्य शरीर है तब तक ये दुख सुख की गठरी हमारे पास आती जाती रहेगी। लेकिन इससे अवेयर होने के लिए गुरु ने सिखाया है ना कि तुम पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, पहले से ही अपने अंदर ये मजबूती लाओ। क्योंकि हम इस मृत्यु लोक में हैं, मनुष्य शरीर में हैं, हमारे पास परिवार है, ठीक है, संसार है। तो ना चाहते हुए भी अगर हम चाहेंगे कि हमारे पास दुख ना आए, सुख ही सुख आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज अगर अगले के घर में कोई दुख है तो हम भी उसी संसार में हैं, हमारे पास में भी आ सकता है और आएगा, आता ही है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाओ। तो अपने अंदर विरह की जो आग है उसको जगाओ। फिर आप देखना कि कैसे मतलब एक एक श्वास वो आपका सुमिरन ही बन जाएगा। जैसे सुबह और शाम का मिलन है, ठीक है, तो तभी इसका भेद हम समझ पाएंगे। तो गुरु समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि सुमिरन का क्या अर्थ है। सुमिरन मतलब सुमरण, सु अपने अंदर ऐसी आग, ऐसी कहते नहीं, ऐसी धधकती हुई अग्नि जलाओ कि भगवान का एक भी पल हमसे नाम ना बिसरे। और ये संभव कैसे होगा? जैसे गुरु ने बताया है, तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही ये संभव हो सकेगा। और जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन बुद्धि हमें नहीं बनानी है, क्योंकि दुर्योधन तो जानता सब है। देखिए हर इंसान है वो जानता समझता सब कुछ है। ज्ञान किसके पास नहीं होता है? सबके पास होता है। लेकिन ज्ञान पर चलने की जो राह है वो गुरु ही बताते हैं और गुरु ही समझाते हैं कि कैसे हमें अपना जीवन जीना है। तो गुरु के तो बहुत बहुत शुक्राने हैं जो हमारे जीवन को, हमारे आपके जीवन को उन्होंने संवारा है। वरना आज घर घर में एक आग, कहते नहीं, अशांति की आग जल रही है, फैली हुई है, और इसमें ही इंसान जला मरा जा रहा है। और जैसे किस तरह से देखिए अभी ये एक प्रकृति का, कहते हैं नहीं कि प्रकोप ही इसको कह सकते हैं। तो प्रकृति तो भगवान की दासी है, वो उनके हुक्म में चलती है और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रकृति करती है। तो जैसे कि पहले आपने 2 साल पहले देखा था कितना भयंकर कोरोना आया था, ठीक है, तो अब उसकी लहर देखिए फिर आ रही है।
तो हमें क्या करना है कि हमें भगवान के सुमिरन को और तेज कर देना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित इन द सेंस कि अब जैसे जैसे प्रिकॉशन हम पहले लेते थे उसी तरह से हम सभी को प्रिकॉशन लेना है। अगर आप सत्संग जाएं तो ज़्यादा भीड़ ना लगाएं वहाँ पर, और मास्क बिल्कुल से आप पहन करके जाएं, क्यों अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो अब कहते नहीं, भगवान की तरफ से आया हुआ, इसको भी जो भी परिस्थितियाँ प्रकृति में आती हैं वो भगवान की तरफ से आती हैं, और हमें इसे गुरु समझाते हैं कि हर चीज़ को तुम प्रसाद समझ के लो। ये ना समझो कि हाँ उसमें हाय हाय मत मचाओ कि हाँ अभी कोरोना आ गया है तो हम कैसे रहेंगे, कैसे हमारे घर वाले रहेंगे। देखिए वैसी परिस्थितियाँ फिर से भगवान न करें कि जो पहले परिस्थितियाँ थी वैसी परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन अगर आएंगी भी तो उसका सामना डट करके करना हमें आना चाहिए। और किसी चीज़ से हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हाँ वो स्थिति फिर से हमारे पास आ रही है, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल बन ही रहा है। जैसे कि न्यूज़ में आप सभी ने सुना होगा और आप सभी के आसपास देखिए ऐसा माहौल चल रहा है। तो इससे हमें पूरी तरह से अवेयर होना है, और गुरु कहते हैं कि अपने भगवान से हमेशा लगे रहना है, भगवान का सुमिरन नहीं छोड़ना है। भगवान को हम याद करेंगे हमेशा, एक एक पल। कहते नहीं उसकी वो जो करता है इस प्रकृति में, इस संसार में, ठीक है, उसके हुक्म में ही प्रकृति चलती है और उसी के कारण से सब होता है। तो धरती पे भी जब ये सब चीज़ें कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, बहुत जैसे आप सब देख रहे होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, तो किस तरह से लोग सोचते हैं कि कैसे एक दूसरे का गला काट करके हम अपना पेट, अपना घर भर लें। तो इस तरह से देखिए प्रकृति में अगर ये सब चीज़ें संसार में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो भगवान कहते नहीं अपनी धरती का पूरा डिसबैलेंस जो बिगड़ा हुआ है उसको तो वो सुधारेगा ही ना। तो इस समय पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और भगवान का सुमिरन लगातार हमें करते रहना है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और वी केयरफुल, हम सबको बिल्कुल बहुत ही सावधानी बरतनी है और सावधानी से रहना, क्योंकि जानबूझ के कहते नहीं कि जानबूझ के नर करे ढिठाई, वहाँ डूबे जहाँ था ना पाई। तो जानबूझ के हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। जैसे अगर बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए तो आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, घर ज़्यादातर हो सके तो घर पे ही रहिए, जहाँ बहुत ज़रूरी है तो सत्संग जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए, क्योंकि पहले जैसा फिर से माहौल आने वाला है। तो गुरु के ज्ञान में रहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलिए। और सुमिरन क्या है, भक्ति क्या है, उम्मीद करते हैं कि गुरु के ज्ञान द्वारा आप सभी को समझ में आ गया होगा। हरि ओम तत्सत।